आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम क्रॉसिंग द बार रिटन बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। इसमें ये बता रहे हैं सनसेट एंड इवनिंग स्टार मतलब सनसेट का समय है, सूरज ढलने वाला है और रात होने वाली है। एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी से मतलब है कि पोएट के लिए जाने का बुलावा आने वाला है। वो अपनी डेथ को लेके बहुत पॉजिटिव है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं और बिल्कुल भी निगेटिवली नहीं सोच रहे हैं। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। तो इसमें पोएट कहते हैं कि जब उनकी डेथ होगी, जब उनके लिए फाइनल बुलावा आएगा, तो वो नहीं चाहते कि जब उनकी डेथ हो तो कोई रोए, कोई परेशान हो या कोई दुखी हो, क्योंकि वो अपनी डेथ को बहुत पॉजिटिवली देख रहे हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी डेथ की वजह से किसी और को परेशानी हो। व्हेन आई पुट आउट टू सी से मतलब है कि जब वो इस लाइफ से चले जाएंगे, मतलब कि जब उनकी डेथ होगी। तो इस स्टैंजा में हमें यही बताया गया है कि सनसेट का टाइम है, सूरज ढलने वाला है और पोएट के लिए एक फ़ाइनल बुलावा आने वाला है, कॉल आने वाली है उनके लिए। एंड वो नहीं चाहते कि उनकी डेथ पे कोई रोए या दुखी हो जब वो इस लाइफ से जाएं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड स्टैंजा पे, विच सेज बट सच अ टाइट एज मूविंग सीम्स asleep too full for sound and foam when that which drew from out the boundless deep turns again home। इसमें हमारे पोएट कह रहे हैं बट सच एज टाइट एज मूविंग asleep टू फुल फॉर साउंड एंड फोम। इससे उनका मतलब है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो डेथ हो वो बिल्कुल भी पेनफुल मत नहीं हो, बहुत आराम से उनकी डेथ हो जाए, उन्हें कोई भी पेन ना हो और उनकी डेथ में कोई भी उदास ना हो, कोई परेशान ना हो और बहुत आराम से, बहुत वो बिना किसी पेन के अपने गॉड के पास चले जाएं। When that which drew from out the boundless deep, यहाँ पे boundless deep से मतलब है सी से, turns again home। देखिए इस स्टैंजा में हम लोग को बताया गया है कि जो हमारा रिवर वाटर होता है वो जब वेपोरेट हो जाता है तो उससे बन जाते हैं हमारे क्लाउड्स। एंड जब जो क्लाउड्स होते हैं, जब बारिश होती है तो वो फिर से पानी हो जाता है। तो उसमें यही समझाया गया है कि जैसे ही हमारी ह्यूमन की लाइफ होती है, हम इस लाइफ में पैदा होते हैं, फिर हम अपनी यहाँ पे पूरी जर्नी कंप्लीट करते हैं, अपनी पूरी लाइफ जीते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं जहाँ से हम आए हैं, टर्न्स अगेन होम। तो इस स्टैंजा में पोएट ने ह्यूमन लाइफ को रिवर वाटर से कंपेयर किया है। जैसे रिवर वाटर वेपोरेट होके क्लाउड बन जाता है और फिर क्लाउड से जो पानी होता है वो रेन के थ्रू आ जाता है, उसी तरह ह्यूमन लाइफ होती है। हम पहले पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद हम यहाँ पे अपनी पूरी ह्यूमन लाइफ जर्नी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जर्नी कंप्लीट करने के बाद हम वहीं चले जाते हैं जहाँ से हम आए हैं, टर्न्स अगेन होम। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पैरा पे, which says twilight and evening bell and after that the dark and may there be no sadness of farewell when I embark। तो इसमें पोएट कह रहे हैं कि ट्वाइलाइट मतलब सूरज पूरी तरह ढल चुका है और इवनिंग बेल मतलब शाम की घंटी बज गई है। एंड आफ्टर दैट द डार्क मतलब उसके बाद अंधेरा होने वाला है। एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल व्हेन आई एम्बार्क। इसमें पोएट कह रहे हैं कि मेरे फेयरवेल पर मतलब मेरे जाने के बाद, मेरी डेथ हो जाने पर पोएट नहीं चाहते कि कोई भी दुखी हो, कोई उदास हो या कोई उनको रोए, कोई उनको याद करके रोए। व्हेन आई एम्बार्क से मतलब है कि जब वो इस लाइफ से चले जाएंगे, मतलब जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी परेशान हो, उदास हो या उनकी डेथ पे रोए, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि वो बहुत बिना किसी पेन के जाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहे हैं, बिकॉज़ वो अपनी लाइफ को वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि ये एक ऐसी चीज़ है
जो एक ना एक दिन सबको फेस करनी है, ये टाली नहीं जा सकती। इसीलिए वो बहुत क्लियरली अपनी डेथ को वेलकम कर रहे हैं एंड उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत पॉजिटिवली, बिना किसी पेन के। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ स्टैंजा, जो है हमारा लास्ट स्टैंजा है। इसमें देखिए पोएट क्या कह रहे हैं। फॉर दो फ्रॉम आउट आर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, द फ्लड में बियर मी फा। इसमें बता रहे हैं आउट ऑफ बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस। बॉर्न का मतलब है जहाँ पे टाइम एंड प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई लिमिट ना हो, जहाँ पे टाइम एंड प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई लिमिट ना हो। द फ्लड में बियर मी फार, मतलब मैं अब ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पे टाइम एंड प्लेस की कोई लिमिट नहीं है। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस। यहाँ पे पायलट से मतलब है गॉड, जिनके पास वो अब जाने वाली हैं। व्हेन आई हैव क्रॉस द पा, इसका मतलब है, इसे पोएट कह रहे हैं कि अब मेरी डेथ होने वाली है और मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ जहाँ पे अब मेरे लिए टाइम और प्लेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। द फ्लड में बियर मी फा, मतलब अब मैं वहाँ चला जाऊँगा जहाँ पे मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, मतलब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो अपने भगवान से, कब वो अपने गॉड से फ़ेस टू फेस मिलेंगे। व्हेन आई हैव क्रॉस द पार, जब वो इस लाइफ से चले जाएंगे, जब उनके लिए बुलावा आ जाएगा। तो इस पूरी पोएम में हमें ये पता चला कि जो हमारे पोएट हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये अपनी लाइफ को बहुत पोलाइटली, बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और उन्हें कोई भी दुख नहीं है इस बात का कि उनकी डेथ होने वाली है, बल्कि वो खुश हैं कि अब वो अपने पायलट को फ़ेस टू फेस देख पाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी डेथ पे कोई भी सैड हो या कोई भी रोए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस पोएम के थीम्स। तो इसका थीम है ह्यूमैनिटी, बिकॉज़ ह्यूमैनिटी के नाते उन्होंने अपनी डेथ को बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, बिकॉज़ उनको पता है कि डेथ एक ऐसी चीज़ है जो हम में से कोई भी टाल नहीं सकता। एक ना एक दिन सबको इस यहाँ से हम आए हैं, वहाँ हमें जाना ही है। एंड दूसरा थीम है लव फॉर गॉड, बिकॉज़ उनको अपने गॉड से प्यार है, तभी उन्होंने अपनी डेथ को इतनी पॉजिटिवली, इतने अच्छे वे से एक्सेप्ट किया और वो खुश भी थे, वो होपफुल थे कि अब वो अपने पायलट को फ़ेस टू फेस देख पाएंगे। एंड यहाँ पे ये है कि ही वॉज पीसफुल, ही वॉज होपफुल एंड वॉज साइलेंट, एंड उन्होंने कभी अपनी लाइफ को निगेटिवली नहीं देखा। तो ये हमारी यहाँ पे पोएम ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इसके बाद कोई भी डाउट है या ऐसी कोई भी स्टैंजा है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो यू कैन मैसेज मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड